जय हिंद। मैं इंजीनियर संजीव यादव आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर आगाज़ किए थे, जिसके लिए हम लोग आपको इंट्रोडक्शन क्लास दे दिए थे, उससे हम लोग यहां पे आगाज़ करेंगे, प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे। तो आपसे हम एक बात का गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम एकदम कन्फर्म कहते हैं कि आपको एकदम 110% समझ में आएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना होगा। बस आपसे एक ही बात का गुजारिश करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, उसके साथ कुछ नहीं चाहिए हमको। चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है मेरे दोस्त 12। कौन सा चैप्टर है? 12। चैप्टर का नाम है, एक कंप्लेन है कि आप थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, तो चलिए आज से हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज का आप अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो एकदम सिंपल सा है, लास्ट से पकड़िए और शुरू की ओर लिख दीजिए, यानी इधर से इधर की ओर आप आराम से लिख दीजिए। कैसे? क्षेत्रफल का इंग्लिश होगा एरिया, तो लिख दीजिए कि एरिया। संबंधित रिलेटेड से यानी फ्रॉम, और वृत्त यानी कि सर्कल। तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? एरिया रिलेटेड फ्रॉम सर्कल। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है, आप देखिए यहाँ पे अगर डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत अच्छा होता कि यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लग जाता, उसके बाद यहाँ पे आप देखते, लेकिन डिजिटल बोर्ड ना है तो हमरो कुछ मजबूरी है, तो इस मजबूरी का आप लाभ मत उठाएं। क्या कीजिए कि आप अपने सामने किताब को लाइए आराम से, और साहब के बैंड बजे पर थोड़ा दूर लगता है, कोई के गैसों से लगता है, तो क्या कीजिएगा, जैसा है वैसे ही काम चलाइए। आप अपने सामने किताब लाइए। किताब में पहला क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। और जब तक न कहे तब तक आप पाई के जगह पर 22/7 का प्रयोग करते रहिएगा। पिछला क्लास में आपको बताए थे, साथ ही बताए थे कि वृत्त का परिधि होता है 2πr, और साथ ही बताए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त πr² होता है। अभी बस इतना जानिए, जहाँ जितना जरूरत होगा वहाँ हम खुद आपको बताते चलेंगे। मैथ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना, मैथ छोड़िए ना, फिजिक्सों में कोई दिक्कत ना होगा। जो बात हम पढ़ाएंगे, देखिए किसी से भी आप कुछ भी मतलब विश्वास रखिए या न रखिए, लेकिन अगर कोई इंजीनियर है तो इस व्यक्ति से फिजिक्स और मैथ का एकदम 100% दावा रखिए कि आपको इतना बेहतर पढ़ा देगा। सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए भी अगर उसके नाम के आगे लगा हुआ है तो वो अगर आपको फिजिक्स पढ़ाएगा तो हर कोई से बेहतर पढ़ाएगा। एक और यूट्यूबर है, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो भी मतलब इसी के लिए पढ़ाते हैं, क्लास 10th और 11th के लिए, 12 के लिए। तो हम कहते हैं कि अगर आप एक जनरल पर्सन से जनरल पर्सन से आप पढ़ रहे हैं, जो 10 12 किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोनों में आप क्या एस्पेक्ट लगा सकते हैं, क्या अंदाजा लगाइएगा? इसमें जरूर कुछ क्वालिटी है। इससे फिजिक्स पढ़िएगा, मैथ पढ़िएगा, एकदम होश उड़ा देगा, इतना बेहतरीन अंदाज में को पढ़ाएगा। राइटिंग का भले दिक्कत होगा, दिक्कत क्या है बता देते हैं। हम बिहारी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हम पहले हिंदी लिखते थे, लेकिन जब गए ई लगाने तो काम गड़बड़ा दिए, हेकरा तनी मनी गड़बड़ा दिए, हेकरा विशेष ध्यान दे दिए। तो दोनों है, लेकिन ओकरा में तनी मनी दूर लिखता है, तनी टेढ़ टुकड़ होता है, तो वो समय जब लिखते थे तो वो बढ़िया लिखते थे। तो छोड़िए, डीलिंग देने से कुछ नहीं होगा। अब रह गया बात कि हमारी नॉलेज आपको क्या मतलब है, आपको बस समझ में आ जाए, यही बेहतरीन है, यही बहुत काफ़ी है, यही बहुत मतलब अच्छा बात है। किसी को ज्ञान अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा? आपके पास अगर हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, आपको समझ में बहुत अच्छा आ रहा है, तो सबसे बेहतरीन नहीं है। चलिए, डीलिंग देने से कुछ नहीं होगा।
यहाँ पे हम एक ठेठ में कहा जाता है डिलिंग पैतरा कि ये डिंग हकना, ये डिंग हक रहा है मतलब कि कुछ हो। तो चलिए डिंग हके कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन अभी आपको पढ़ के बताया कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। आराम से समझिए। क्वेश्चन एक कहता है कि दो गो वृत्त है, कितना वृत्त है? दो वृत्त है। तो दो गो वृत्त हमने यहाँ पार लिए, दोनों के सेंटर होगा। कहिए कि हाँ सर दोनों के सेंटर होगा, कल ही आप बताए हैं और बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कहीं भी आप मिला दीजिए, यानी सेंटर से कहीं भी इसके सतह पे इसके इस जो पाई ड्रा किए इस पे कहीं टच कराइएगा तो एक हमने कहते हैं त्रिज्या। कौन सी कहते हैं? त्रिज्या। और आपको बताया था कि त्रिज्या को आप छोटी आर या बड़ी आर से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ भी यहाँ से अगर मिला दीजिएगा तो अगर कुछ कहेगा सर एक में त्रिज्या ते हो, त्रिज्या कुछ कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। एक आप छोटी आर से या बड़ी आर से डिनोट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक बड़ा पहले दिया है तो एक मान लेते हैं R1, इस बाद में दिया है तो एक मान लेते हैं R2, कुछ मान सकते हैं, मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं कि मानने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। मान जब कहीं दिया गया कि मान लीजिए तो कुछ मान लेंगे, जब आप बोलिए दिए कि मान लीजिए तो मानने के लिए कुछ मानेंगे। इसमें क्या आपका मतलब, अगर आप बहुत सारा यहाँ पे खाना रखा हुआ है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यहाँ पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है, उसमें आप आए और आप हमसे पूछें कि सर हम क्या खा लें इसमें से, हम बोले कि आपको जो इच्छा खा लीजिए। हम क्या बोले? आपको जो इच्छा वो आप खा लीजिए। तो जब हम ये आप बोलिए दिए कि जो इच्छा वो खा लीजिए, तो जो मन करेगा खाइएगा, जो मन ना करेगा ना खाइएगा। जब आप पहले ही हमको परमिशन दे चुके हैं कि हम जो खाना खाएं, तो फिर आप मतलब बीच में बाधा डालने वाले कौन है? जब आप हमको बताइए दिए कि इसमें से कौन खाना खाना है, कौन खाना नहीं खाना है। आप किसी प्रकार कोई हम मतलब किसी के बंधन में नहीं है, हम जो करेंगे बस अपने मन से करेंगे। बस इसी कह दिए कि आप जेकरा R1 मानना है R1 मान लीजिए, जेकरा R2 मानना है मान लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना होगा। लेकिन हाँ एक बात समझिए कि परंपरा है भैया, दुनिया के रीत है। जैसे जैसे लोग, अगर इस शर्ट है, लाइक उदाहरण के तौर पर इस शर्ट है, इस शर्ट का बटन आगे करके पूरा दुनिया पहनता है, तो हम भी ऐसे पहने हुए हैं। लेकिन यही पूरा दुनिया इस शर्ट को बटन पीछे की ओर करके पहनता। अगर आज हम इसे पहनते तो ये गलत था कि देखिए ये मास्टर पगला गया है, ये बटन को आगे लगा के पहना है। लेकिन सब लोग आगे लगा के पहनता है। अगर हम ये बटन पीछे करके पहन ले, यानी पीठ पर, यानी पीठ पर हम दूसरा से बटन लगवा ले, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया हर कोई करता है वही आप भी कीजिएगा तो आप भी वहीं जाइएगा। लेकिन दुनिया मतलब जो ना करता है आप वो कीजिएगा तो आप अलग जगह जाइएगा। और अलग जगह ही जाना बहुत बेहतरीन बात है, बहुत अच्छा बात है। तो हम यही बात कहते हैं कि दुनिया के भीड़ में मत चलिए, जो जहाँ जा रहा है हम भी वहीं जाए ना। दुनिया अगर जहाँ जैसे चल रहा है वैसे आप भी चलिएगा, तो आप भी वहीं जाइएगा जहाँ दुनिया जा रहा है। दुनिया कहने का मतलब और सारा जो स्टूडेंट है, जो लोग कर रहा है वही आप भी कीजिएगा, तो आप भी वही जाइएगा जहाँ पे वो जा रहा है। लेकिन अगर आप कुछ अलग कीजिएगा तो आप वहाँ जाइएगा जहाँ लोग नहीं जा रहा है। तो आप बताइए कि दुनिया में मतलब 5% लोग सरकारी जॉब करते हैं, 95% लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं। तो 5% के तरफ जाइए, यानी दुनिया में 5% है जो कुछ अलग किया है, 95% तो भेड़ बकरी की तरह चला है। तो आप कुछ स्पेशल कीजिए, आप स्पेशल कीजिएगा तभी आप स्पेशल होइएगा, तो भेड़ बकरी की तरह चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का दो गो त्रिज्या है। तो मान लेते हैं कि छोटा है तो ये 9 सेंटीमीटर है, यानी R2 जो है 9 सेंटीमीटर है और R1 जो है 19 सेंटीमीटर है। कितना है? 19 सेंटीमीटर है। देखिए, एक तरीका से बनाना क्वेश्चन बहुत मतलब बेहतरीन है। अंदाज में बनाने से बहुत अच्छा होता है कि जो आपका कॉपी चेक करेगा उसके माइंड पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ बनता है कि नहीं बच्चा बहुत मतलब बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन ढंग से बनाया है, एक बात को लिख के बनाया है, इसको कुछ स्पेशल नंबर दिया जाए। तो आप चाहे तो इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख दीजिएगा एक बार कि दिया है। क्या लिख दीजिएगा? कि दिया है। दिया है कहे कि मतलब लाइट वाला दिया बत्ती नहीं करना चाहते हैं, टॉर्च वाला बुकिया इमरजेंसी वाला ना। दिया है मतलब गिवन डाटा। इसी को आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गिवन डाटा। हम आपसे कहवे की है कि बाइलिंगुअल पढ़ा देते हैं, तो चलिए बाइलिंगुअल पढ़ा देते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि ना बाइलिंगुअल हम ना पढ़ूँ,
पर हम तो इंग्लिश में तो हिंदी में थे, कमेंट करके बता दीजिए कि ना सर हमें बाइलिंगुअल ना पढ़ेंगे, हम हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ा देंगे। कोई एक्स्ट्रा बोध है काहे लेके घूमेगा। लेकिन जैसे हम अपना तरीके से बाइलिंगुअल पढ़ा देते हैं। लिखिएगा कि दिया है या गिवन डाटा का दिया है कि 2 गो त्रिज्या दिया है। एगो त्रिज्या है जरा हमने पहले कह रहे हैं तो R1 है, 1 है, देखिए 1 है, 1 R1 है 19 सेंटीमीटर। और साथ ही दूसरा त्रिज्या दिया है, वो कह रहा है ओकरा हमने R2 मान ले रहे हैं। कुछ मान ले रहे हैं R2 और वो है 9 सेंटीमीटर। कहिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत ना, यहाँ तक किए क्या बस जो मतलब क्वेश्चन में दिए उसी बात को तो लिखे हैं। यहाँ से आप पहला त्रिज्या का मतलब पहला वृत्त का परिधि ज्ञात कर लीजिए, यानी वृत्त की परिधि। चलिए साथ ही साथ दोनों को निकाल लीजिए। वृत्त का परिधि हो जाएगा कितना 2 पाई R1, तो 2 पाई R1 का जवाब कितना है 19 को ऐसे ही आप रख दीजिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कहिए कोई दिक्कत ना। चलिए वृत्त का परिधि निकल गया, 1 गुना कर देते हैं 38 पाई सेंटीमीटर पहला वृत्त का परिधि हो जाता है। साथ ही दूसरा वृत्त का परिधि ज्ञात कर दीजिए, यानी वृत्त का परिधि आप कैसे पहचानेंगे कौन पहला है कौन दूसरा है। तो देखिए यहाँ 2 पाई उसमें R1 लिखे थे, एक में R2 लिख देंगे, तो R2 बराबर 2 पाई छोड़ दिए और R2 की जगह पर लिख दे। हे भगवान, आप समझिए नहीं कहाँ से लिख रहे हैं। 2 पाई R लिखे थे ना, तो 2 पाई लिख दिए जस के तस, R1 की जगह पर 19 रख दिए। फिर यहाँ पे 2 पाई R2 लिखे हैं, तो 2 पाई जस को तस छोड़ देंगे, R2 की जगह पर 19 को 9 के लेके चलेंगे और 9 लिख देंगे। चलिए दोनों के आपको परिधि मिल गया। कैसे मिल गया, गुना कर दीजिएगा तो 19 गुना 38 है 9 गुना 18। लेकिन हम गुना नहीं कर रहे, क्या है कि हमरा थोड़ा इसे बनाने में आसानी होगा। कैसे, हमें नया जो वृत्त है, नया वृत्त इसका परिधि ज्ञात करना है। नया वृत्त की परिधि हमको ज्ञात करना है। नया वृत्त का परिधि कितना होगा, तो मान लेते हैं कि नया वृत्त का परिधि होगा 2 पाई कैपिटल R होगा। कुछ मान सकते हैं, R3 मान लीजिए, फिर बताएंगे। जब मानने के लिए छोड़िए तो कुछ कर लीजिए। चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। नया वृत्त का परिधि 2 पाई R लिख दिए। तो नया वृत्त का परिधि हमको कैसे कैलकुलेट करना है, ये दोनों को आपस में जोड़ के, तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए कि यानी प्रथम वृत्त का परिधि और दूसरा वृत्त का परिधि, यानी ऐसे समझिए कि पहला वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि। पहला का कितना था 2 पाई 19 सेंटीमीटर प्लस 2 पाई 9 सेंटीमीटर। अब बराबर आ जाएगा नया का वाला 2 पाई R। गौर से समझिए क्या करना चाह रहे हैं। नया वृत्त का जो परिधि आएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। क्या कि तो दिखाई अगर ना देगा तो हमको बताने से कुछ, चलिए अब आपको दिखाई देगा 2 पाई। देखिए पहला वृत्त, नया वृत्त का जो परिधि है कैसे मिलेगा, दोनों छोटका के जोड़ के। तो पहला के जोड़ दिए 19 पाई सेंटीमीटर प्लस 2 पाई इंटू 9 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों को आपस में हम जोड़ दिए। यहां से देखिएगा कीजिए, कॉमन ले लीजिए। 2 पाई एक रो में है, 2 पाई एक रो में है, तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे। कॉमन कहने का मतलब कि बाहर निकाल देंगे, तो एक में बच जाएगा 19 सेंटीमीटर और एक में बच जाएगा 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बराबर 2 पाई इंटू कैपिटल R। देखिए ये पट्टी गुना में है, 2 पट जाएगा तो भागा में, गुना जाएगा तो भागा में, तो यानी 2 पाई जाएगा नीचे, तो नीचे जाएगा तो काटी जाएगा, तो हम यहीं पे काट देते हैं। यहाँ से कितना हो गया 19 और 9 हो जाएगा 9 9 18, यानी 20 और 8 28, यानी 28 सेंटीमीटर जो है कैपिटल R का मान आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर दिखाई ना दे तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो कैपिटल R का मान है वो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। हम आंसर ऐसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं आंसर। कहते हैं ना कि कोई बात लिख के तब अंडरलाइन कर दीजिएगा। मान लेते हैं कि आप लिख रहे हैं संज्ञा में, कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो कहते हैं ना कि संज्ञा लिखला के बाद आप नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए। ये चलते आंसर के लेके ओकरे अंडरलाइन कर देते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, बस समझाने के लिए समझिए। फिर से मैथ एकदम अपना धीरे धीरे पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन भले के 2 पढ़ाएंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा। त्रिज्या पहला दिला था 19 सेंटीमीटर, दूसरा दिला था 9 सेंटीमीटर।
वृत्त का परिधि निकालें, यानी पहला वृत्त का परिधि निकालें। चलिए जा लिख देते हैं, पहला वृत्त का परिधि निकालें, दूसरा वृत्त का परिधि निकालें। पहला का निकाले तो 2πr, फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि 2πr, 2πr को छोड़ दिए, r1 की जगह पर 19 रख दिए। बस वही काम करते हैं 2πr2, 2π को छोड़ दिए, r2 की जगह पर 9 रख दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा नया वृत्त का परिधि निकालना है। कैसे निकालना है बताया है कि दोनों से मिलने वाला जो, यानी दोनों से जो हमको नया परिधि मिलेगा उसका त्रिज्या बताइए, यानी दोनों को मिलाने से जो हमको वृत्त मिलेगा उसका त्रिज्या बताइए। तो नया वृत्त की परिधि कैसे मिलेगा, तो दोनों पूर्णका का जोड़ देंगे, दोनों पूर्णका के देखिए जोड़ दिए, 2π 19 सेंटीमीटर प्लस 2π 9 सेंटीमीटर। हमारा जो मिलेगा ओकर त्रिज्या बताना है, तो ओकरा बड़ा फॉर्मूला होगा 2πr, आर कुछ मान सकते हैं, बड़का छोटका कुछ मान सकते हैं, वहाँ पर R3 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। का किए कि देखिए एकरो साथ 2π है, एकरो साथ 2π है, और जब दो गो बात मतलब कहने का सेंस है कि देखिए हम लिख दिए कि 36 आ प्लस 15, तो हम एक क्या कर सकते हैं कि हम एक से 3 कॉमन ले लेते हैं, एकरा कर देते हैं 12 या 36 आ 5 आई 15, यानी दो गो बात में कोई दो गो चीज़ में दो गो कोई बात अगर समान रहे तो ओकरा बाहर निकल। तो 2π एकरो में था, 2π एकरो में था, 2π बाहर कर लिए, 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर बराबर 2πr, ई पट्टी है गुना में, अब बराबर को उस साइड जाएगा तो भागा में। चलिए बता देते हैं क्या होता है। अगर इस साइड है जोड़ में तो बराबर के इस साइड जाएगा तो घटाव में, इस साइड घटाव में तो बराबर के साइड जाएगा तो जोड़ में, इस साइड भागा में तो गुना, बराबर के साइड जाएगा तो गुना में, अगर इस साइड गुना में तो बराबर के साइड जाएगा तो भागा में। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा गला सूख रहा है लेकिन कोई दिक्कत ना। तो 2π से 2π कैंसिल, कैसे ई पट्टी है गुना में और ऊपर जाएगा तो भागा में, 2π अब बाटा 2π अब बाटा 2π हो जाएगा, तो आखिर जाएगा तो वह कटवे ना करेगा, तो हम ऐसे काट देते हैं, कहा ले एक स्टेप ऊपर है। तो 2π से 2π कैंसिल, 19 और 9 जोड़िएगा तो 28 सेंटीमीटर कैपिटल आर का मान आ गया, यानी 19 से 2π कट गया तो खाली आर ना बचा, तो आर बराबर 2π 28 सेंटीमीटर हो गया। नीचे तक दिखाई दे रहा है हो, अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए जितना व्यवस्था है उसी में काम चलाइए। 2π के मान 2πr बराबर हो गया 28, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, देख लीजिए अब आपको आराम से दिखाई दे दिया होगा कि 2π से 2π कैंसिल, 19 9 28 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद देखिए हम आपको एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो देंगे, भले वीडियो की संख्या ज़्यादा होगा लेकिन एक वीडियो में क्वेश्चन आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको भी ऐसा नहीं होगा कि बार बार जो मतलब देखना है आराम से निकाल के देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत बना देते हैं लेकिन अपलोड होगा बाद में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पक्का देम कन्फर्म सब्सक्राइब कीजिए, कुछ मतलब नौटंकी ड्रामा कुछ हो ना, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू, जय हिंद।